नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, आज देश अपना गणतंत्र का 76वां वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में देश भर में धूम मची हुई है, झंडोत्तोलन हो रहा है और मिठाइयाँ बांटी जा रही है। हमारे साथ कौशल युवा केंद्र, बिहार का गौरव, जो अपने राज्य का, प्रदेश का सबसे अव्वल दर्जे का कौशल युवा प्रशिक्षण केंद्र है, उस प्रशिक्षण केंद्र में हम मौजूद हैं, जहां से बच्चों के भविष्य की बुनियाद गढ़ी जाती है, शुरुआत की जाती है और आज के आधुनिक युग को देखते हुए डिजिटली रूप से बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारे साथ इस संस्था के निदेशक सुनील कुमार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, देश आज 76वां गणतंत्र मना रहा है, क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे और देश कैसे और क्या कुछ महत्व आपके लिए रखता है, क्योंकि इतने बच्चों के भविष्य को तैयार करना, उनके बुनियाद को गढ़ना एक आम बात नहीं। जननी जन्मभूमि अस्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। लोगों को इसको प्राथमिकता देना चाहिए, देश को प्राथमिकता देना चाहिए, देश के संविधान को प्राथमिकता देना चाहिए। और हम सभी देशवासियों को एक बार फिर दिल की गहराइयों से ये कहना चाहेंगे कि अभी आज का जो दिन है वो बहुत ही बड़े दिनों में के जैसे इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। एक बहुत बड़ा पर्व है। संविधान का जो हमारा आज के दिन में 26 जनवरी को जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसको बड़े धूमधाम से मनाने की ज़रूरत है। सर, इतने बच्चों को, हजारों बच्चों को जिस तरह से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, अव्वल दर्जे का यह कौशल युवा प्रशिक्षण केंद्र है, सीएम नीतीश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। तो ऐसे में किस तरह से क्या कुछ मतलब एक तरह से कहा चैलेंजेस आती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो रहते हैं आज भी हमारा बिहार जो है वो पिछड़े क्षेत्र में आता है। तो ऐसे में क्या कुछ परेशानियाँ होती हैं बच्चों को उस जगह पर पहुँचाने में, ताकि ये सेंटर जो है अव्वल दर्जे पर आए? मुख्यमंत्री का सबसे प्राथमिक योजना है ये आर्थिक हल युवाओं को बल। हमारा कोशिश यही रहता है कि बच्चे जो गांव से हैं, जो रिमोट एरिया से हैं, वो आगे बढ़ते रहे और उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इनके सॉफ्ट स्किल्स और इनके कंप्यूटर स्किल्स, ये तीनों स्किल्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं और यही बच्चे आगे जाकर बहुत अच्छा नाम करेंगे, ये हमारा ये विश्वास है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे है। पहले का अगर देखा जाए समय बिहार का, तो बेटियां जो है वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, कम उम्र में उनकी शादी हो जाती थी। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि आपके सेंटर पर बच्चियों की संख्या पर लगातार जो है बृहद पैमाने पर वृद्धि हो रही है, जिसके बाद अब जगह नहीं है इस संस्था में। लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, पेंडिंग में लगातार लिस्ट है। तो ऐसे में क्या कुछ है? इंस्पायर्ड करते रहते हैं बच्चों को। आज लड़कियां चांद पे जा रही है। आप हर तरह के मुकाबले में देखें, वो अव्वल है, चाहे वो वेट लिफ्टिंग है, चाहे वो बॉक्सिंग है, चाहे वो रेसलिंग है, एवरीवेयर, स्पोर्ट्स में भी और पढ़ाई में भी। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि ये बच्चे भी आगे जाएंगे और हम लोग उसको उस तरीके से तैयार कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ इस वक्त सुनील कुमार मौजूद थे, जो इस कौशल युवा केंद्र के निदेशक हैं और बच्चियों को लेकर इनका विशेष ध्यान आकर्षण रहता है, चूँकि बच्चियां जो हैं अभी भी शिक्षा के मामले में लगातार उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी उनके भविष्य की बुनियाद को गढ़ना, एक नए तरीके से उनको शीर्ष तक पहुंचाने का कार्य करना, ये अपने आप में किसी चैलेंज से कम नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी कुमारी, कहाँ से आती हैं? चरघरा से। कितने दिन हुए यहाँ पे कोर्स किए हुए? 21 नवंबर को बैच स्टार्ट हुआ था, अब हमारा लास्ट मंथ चल रहा है। कैसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है? बहुत अच्छा, यहाँ पे सभी टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, अपनी बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से रख सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। सभी टीचर हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, अगर हमें कुछ नहीं आता है तो वो भी समझाते हैं। कंप्यूटर के बारे में हम लोग बहुत जीरो थे, कुछ भी नहीं आता था। यहाँ तक कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं आता था। यहाँ आने के बाद कंप्यूटर के बारे में बहुत चीज़ नॉलेज हुआ। यहाँ तक कि हम लोग अपना खुद का पैन कार्ड, जाति, आवासीय आय सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं खुद से। क्या नाम है? प्रिया कुमारी। अच्छा, एक बात बताइए, पहले जिस तरह से पढ़ाइयाँ होती थी, अब सभी लोग जानते हैं कि डिजिटली रूप से पढ़ाई होता है। तो ये ऐसा केंद्र है, प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें डिजिटली आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है ना, बहुत कुछ बताया जाता है। तो कैसे आप इस चीज़ को देखती हैं? क्या मतलब ये ज़रूरी था या आने वाले समय के लिए ज़रूरी है कि आपको मदद मिल पाएगी आगे? अभी स्किल सीखना बहुत ही ज़रूरी है और कंप्यूटर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले ज़माने में लोग पढ़ाई नहीं करते थे तो उसको बोला जाता था कि वो अनपढ़ है, लेकिन अभी के टाइम में कंप्यूटर जो नहीं सीखता है तो वो लोग, कहा जाएगा कि एजुकेशन होने के बाद भी अगर कंप्यूटर नहीं सीखा है तो फिलहाल वो अनपढ़। और यहाँ के टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, पढ़ाते हैं और जितना बार पूछने के बाद उतना बार बताते हैं। और अभी हम लोग लास्ट क्लास चल रहा है, 21 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और अभी HTML के बारे में बताया जा रहा है। सर पावर पॉइंट, एक्सेल प्रेजेंटेशन ये सब बताने के लिए बनाने के लिए बताए हैं। और पहले कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब सब कुछ आने लग गया और पहले कॉन्फिडेंट भी नहीं था और अब बहुत कॉन्फिडेंट आ गया है।
नाम हुआ? सिमरन कुमारी सिन्हा। अच्छा, आपके और भी सर्किल में लोग होंगे जो कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र कई और संस्था में ले रहे होंगे। तो आप जिस जगह पर ले रही हैं अभी, ये बिहार का गौरव कहा जाता है, ये सबसे अव्वल दर्जे का, आपको पता है? यस सर। तो क्या महसूस करती है यहाँ पर मतलब सीख कर प्रशिक्षण लेकर? क्या मतलब आपको जिस तरह से अपेक्षाएँ थी, उस अपेक्षाओं पर इस तरह से सरकार की जो ये योजना है, खड़ा उतरी है? क्या लग रहा है आपको, मदद मिल रहा है? यस सर, बहुत मदद मिल रहा है। आने वाले समय क्या बनना चाहते हैं? बनना तो चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो उसमें क्या ये इस जगह से आप प्रशिक्षण लेने के बाद आपको लग रहा है कि आपको मदद मिल पाएगा? कुछ तो ज़रूर मदद मिलेगा उसमें। मदद मिल पाएगा। लैंग्वेज स्किल के बारे में?